बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग। तो कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दो हिस्सों में बांग्लादेश के लिए रवाना हुई और कराची से रवाना हुई। 7 लड़के गए थे, पहले ऑफिशियल्स और लड़के, उनके अलावा फिर बाकी बाद में गए 7-8। तो ये तो हो गया। और अब इस वक्त की ताज़ा खबर के मुताबिक पाकिस्तान की पहली स्क्वाड यानी जो दो हिस्सों में गई थी उसमें से 7 लड़के और ऑफिशियल्स पहुंच गए हैं बांग्लादेश के शहर ढाका। ये फुटेज आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली मुझे भेजी है बांग्लादेश के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भेजी है और उनका कहना है कि ये आप इस्तेमाल कीजिए, आप कीजिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी भेजेगा यकीनन, वो हम अपने पास उसको उजागर करेंगे, लेकिन ये बांग्लादेश से आई है, एक्सक्लूसिव फुटेज है। तो पाकिस्तान के लड़के पहुँचे हैं, अब दूसरा ग्रुप भी पहुँचने वाला है, तो वो भी आएगी आपके सामने, वो भी रखूँगा। अब यहाँ पाकिस्तान पहुँची है बांग्लादेश की टीम, तो यहाँ पर खेलेगी 3 T20 मैचेस की सीरीज़। उस टीम में जो स्पिनर्स पर जोर दिया गया है उसकी वजह है, और जो प्रैक्टिस पाकिस्तान के कोच माइक हेसन की निगरानी में पाकिस्तानी टीम ने कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में की थी, उसे देखकर भी लगता है कि स्पिनर्स के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा आप तैयारी के साथ पाकिस्तान की टीम जा रही है, क्योंकि घास के ऊपर, पिच के ऊपर नहीं, जो विकेट होती है उसके ऊपर नहीं, घास के ऊपर प्रैक्टिस काफ़ी की है, जिससे बल्लेबाजों को शायद थोड़ा सा आसानी होगी आगे जाके खेलने में। आसानी से मुराद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उनको कि स्पिन गेंद को या स्पिन होने वाली बॉल को बहुत शार्प स्पिन हो या लो रह जाए या ऊंची आ जाए, उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। लेकिन चंद दिनों का खेल था ये, मतलब 6 दिन का कैंप लगा है, तो उसमें आप मास्टर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम कुछ आइडिया हासिल कर सकते हैं। तो अभी तो खैर बांग्लादेश पहुंची है टीम। बांग्लादेश में मौसम कैसा है ये मैं आपको कल तक बता पाऊंगा, क्योंकि आज शाम में मेरी कुछ गुफ्तगू होनी है बांग्लादेश में, क्योंकि मौसम का मुझे नहीं पता। मौसम आप वेबसाइट से देख सकते हैं, वेबसाइट कैन टेल यू अ बिट, बट आइडिया आपको वही दे सकता है जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, जो बांग्लादेश में रहते हों या ढाका में रहते हों, तो वो आपको बताएंगे कि इस वक्त मौसम कैसा है। लेकिन माइक हेसन ने जाते जाते ये कहा था कि मौसम ह्यूमिड होगा और मौसम बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग के लिए साजगार होगा। तो ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि वहाँ पर थोड़ा हब्स होगा, थोड़ा पसीना ज़्यादा आएगा, तो इस हवाले से सूरत हाल होगी। अब देखें क्या होता है। अभी तो खैर पाकिस्तान की टीम का पहला दस्ता पहुँचा है, दूसरा दस्ता पहुँचेगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगी पाकिस्तान की टीम्स और बांग्लादेश की टीम्स। तो मैंने जैसे कहा ना कि मैं आपको कल बता पाऊँगा कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि कल तक मेरी किसी से बांग्लादेशी जो मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम पहुंचाने वाले दोस्त हैं उनसे बात हो जाएगी। अब अगर हम बात कर लें बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान अब तक होने वाली सीरीज़ के हिसाब से, तो लेटेस्ट सीरीज़ जो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी वो 2025 में आई थी, और उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज़ हुई थी। उसके अगर आप टॉप रन गेटर देखें ना, तो वो हैं मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के, उनके अलावा हसन नवाज़ हैं, 121 रन उन्होंने बनाए थे 3 इनिंग्स में। हारिस ने 189 रन बनाए थे 3 इनिंग्स में। उसके बाद पाकिस्तान का कोई प्लेयर इस लिस्ट के अंदर है वो मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश के ताजिद हुसैन हैं जो कि 106 रन बना सके थे, और हारिस के बाद अहमद सलमान हैं जो 3 मैचेस में 90 रन बनाए थे। और उसके बाद अगर देखें साहिबजादा फरहान ने काफ़ी स्कोर किया था, और साहिबजादा फरहान ने 2 मैचेस खेले थे और 75 रन बनाए थे। तो ये हैं। फिर शादाब खान हैं एज बॉलर, साइम अयूब भी हैं उसमें लिस्ट में। लेकिन ये पाकिस्तान का बैटिंग की टैली है। अब इसमें पाकिस्तान के अगर बॉलर्स की बात करें तो टॉप विकेट टेकर पाकिस्तान की जानिब से हसन अली से, जिन्होंने 3 इनिंग्स में 3 मैचेस में 8 खिलाड़ी आउट किए थे। दूसरे जो नंबर पर पाकिस्तान के बॉलर्स आते हैं वो शादाब खान हैं जिन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए थे, लेकिन ये दोनों ही इस लाइनअप का हिस्सा नहीं है। तो ये तो था बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान आई थी अभी इसी साल, ये उसका अहवाल आपके सामने मैंने रखा। उसके अलावा पाकिस्तान के बॉलर्स के बारे में बता देता हूँ, और जो बॉलर्स की लिस्ट है वो भी आप सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि और बॉलर्स पाकिस्तान के कौन से हैं जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। फ़हीम अशरफ हैं, 3 मैचेस में 3 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। उसके अलावा अबरार अहमद हैं जिन्होंने 3 मैचेस में 3 विकेट्स हासिल किए थे। उनके बाद पाकिस्तान के अब्बास अफरीदी हैं जो 1 मैच खेले थे और 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए थे। खुजल शाह ने 3 मैचेस खेले और 2 खिलाड़ी आउट किए। खुजल शाह तो ऑलराउंडर हैं और फ़हीम अशरफ भी ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। तो ये पाकिस्तान के बॉलर्स का अहवाल था 2025 की उस सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान आई थी बांग्लादेश की टीम को कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा
आसानी से पाकिस्तान की टीम हराने में कामयाब होगी थी, लेकिन वो कंडीशंस दूसरी थी। ये कंडीशन मुख्तलिफ हैं। वो बॉलर्स दूसरे थे, ना हसन अली हैं आज टीम में, ना शादाब हैं आज की टीम में, तो उनके हवाले से तो कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, लेकिन ये दो बॉलर्स नहीं हैं आपके पास। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू व्हाट वी हैव सीन व्हेन बांग्लादेश टूर पाकिस्तान दिस ईयर। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान ने दौरा बांग्लादेश जब किया था वो कौन सा था। आखिरी दौरा बांग्लादेश जिस पर पाकिस्तान की टीम गई है वो 21-22 का सीज़न था। तो 21-22 के उस सीज़न में पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेली थी बांग्लादेश में, और साथ साथ 3 मैचेस T20 इंटरनेशनल के भी खेले थे। और दोनों ही सीरीज़ में, आई रिपीट, दोनों ही सीरीज़ में पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया था, यानी टेस्ट सीरीज़ भी 2-0 हरा दी, और उसके बाद T20 सीरीज़ भी 3-0 हराने में पाकिस्तान कामयाब रहा था। और अगर इसका आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, T20 की ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि T20 सीरीज़ खेलने जा रही है पाकिस्तान की टीम, तो मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि उस सीरीज़ के टॉप बॉलर थे। उन्होंने 3 मैचेस में, 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 5 खिलाड़ी आउट किए थे। और दूसरे नंबर पर फिर वही नाम जो पाकिस्तान में जगमगाया उसके बाद, हसन अली का। उन्होंने एक इनिंग खेली थी, एक यानी मैच खेला था, और उसके बाद वो आउट करने में कामयाब हुए थे 3 खिलाड़ियों को। तो हसन अली वॉज अमंग द टॉप बॉलिंग परफॉर्मर्स इन दैट सीरीज़। उसके अलावा जो नाम आते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, एक ही मैच उन्होंने खेला था और 2 खिलाड़ी आउट किए थे। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ हैं, 3 मैचेस खेले थे, उन्होंने 2 आउट किए थे। मोहम्मद नवाज़ इज़ अगेन एन ऑलराउंडर। तो ये सूरत हाल तो बॉलर्स के हिसाब से रही थी। बॉलर्स में परफॉर्मेंस पाकिस्तान के वही बॉलर्स हैं जो इस सीरीज़ में नहीं हैं। बॉलर्स तो हैं लेकिन इस सीरीज़ में वो बॉलर्स नहीं हैं। तो पाकिस्तान को क्या होगा, क्या देखा पाकिस्तान ने। खैर नवाज़ इज़ अमंग्स द आउटफिट विच हैज़ रीच्ड बांग्लादेश, लेकिन नवाज़ ने कम मैच खेले थे, लेकिन नवाज़ के बारे में यही कहा था माइक हेसन ने कि भाई उसका रिकॉर्ड अच्छा है लास्ट सीरीज़ में, तो इस वास्ते उसको लेकर जा रहे हैं। अब अगर बैटिंग की बात की जाए तो फ़खर जमान बैटिंग में सीरीज़ के टॉप स्कोरर थे। उन्होंने 2 इनिंग्स में 91 रन बनाए थे, और मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने 3 मैचेस में 90 रन बनाए थे। तो ये पाकिस्तान के ही प्लेयर्स ने टॉप फिनिश किया था, क्योंकि पाकिस्तान ने सीरीज़ 0 से जीती, 2-0 से जीती थी। मैं T20 सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। और फ़खर के बाद रिजवान का नंबर आता है। उसके बाद पाकिस्तान के हैदर अली, उन्होंने 3 मैचेस में 51 रन बनाए थे। उसके बाद खुजिल शाह हैं, 3 मैचेस में 34 रन बनाए थे। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में मोहम्मद रिजवान का साथ पाकिस्तान की टीम को हासिल नहीं है। लेकिन बहरहाल नया दिन है, नया मौसम है, अब देखना ये कि क्या होता है इस सीरीज़ में। लेकिन जैसे माइक हेसन की बात मैं फिर दोहरा दूँ, द कंडीशंस वुड बी चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़।